कि राजस्थान में एक मिलिट्री के रिटायर अफसर ने बहुत सुंदर जयपुर राजधानी में मकान खरीदा, बना बनाया मकान खरीद लिया। वो जो रिटायर आर्मी का अफसर था, उसकी पत्नी को आम का फल बहुत पसंद था। आम के फल को फलों में राजा कहा गया है। फलों में भी राजा होते हैं, जंगलों में भी राजा होते हैं, जनता के बीच में भी राजा होते हैं, और घर घर के छोटे छोटे बच्चे भी राजा होते हैं। उस रिटायर आर्मी के अफसर की पत्नी बहुत सुंदर आम के फल प्रेम से खाती थी। तो ऐसा बंगला खरीदा जिसके पीछे आम का पेड़ पहले से लगा हुआ था। वे बड़े खुश थे कि मेरी वाइफ ताजे आम के फल भी खा लेगी। कितने लोग अपनी पत्नी की बड़ी फिक्र रखते हैं, चिंता रखते हैं, और कितने लोग अपने परिवार की बहुत फिक्र रखते हैं, और कितने लोग ऐसे भी हैं लापरवाह जो खुद की भी फिक्र नहीं रखते। न पत्नी की फिक्र, न बच्चों की फिक्र, न घर की फिक्र, न घर वाले की फिक्र, न घरवाली की फिक्र, न पड़ोसी की फिक्र, न मेहमान की फिक्र। बिल्कुल कुंभकर्ण की तरह खूब घर्रा मार कर सोते, और सब डीहुडेला हो गया है। घर भी डीहुडेला हो गया है, आश्रम भी डीहुडेला हो गया है, लेकिन धांधुमल कोई फिक्र नहीं। बच्चों का सिस्टम बिगड़ गया, पति भूखा पड़ा है, पत्नी फटी साड़ी पहने है, छत टपक रही है, शुगर बहुत हो गई है, डायबिटीज खूब है। कहते हैं चिंता से डायबिटीज हुई है, लेकिन डायबिटीज की चिंता नहीं है, चाहे जितनी हो जाए। ऐसे फिक्र नहीं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में फिक्र करता है, फिक्र धीरे धीरे, यदि लापरवाही बरतोगे तो फिक्र भयंकर चिंता का रूप ले लेगी, और फिक्र टेंशन का रूप ले लेगी, फिक्र स्ट्रेस बन जाएगी। ये फिक्र, जो फिक्र कर लेता है, जो फिक्र का फाका कर देता है, तो समझ लेना वो चिंता का प्री ट्रीटमेंट कर देता है, प्राथमिक इलाज कर देता है। फिर वो फिक्र चिंता में बदल नहीं पाती। इसलिए फिक्र परहेज परिश्रम साहस, विशाल देव कहते हैं ये चीजें अनिवार्य है। साहिब बंदगी, इशारा को समझो, फिक्र रखो, लापरवाह हो तुम, बस 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 नहीं। सब फिक्र होना चाहिए पड़ोस में कौन आ रहा है। श्रोता भी फिक्र रखे, गुरु भी फिक्र रखे। फिक्र का सरल अर्थ होता ख्याल रखना। आहा, ख्याल रखना। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।
बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति फिक्र नहीं करना चाहता है, लापरवाह रहना चाहता है, और जिस व्यक्ति की ओर से लापरवाह हो जाओगे, एक दिन वो व्यक्ति तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तो मिलिट्री का रिटायर आर्मी अफसर जयपुर में उसने एक बंगला खरीदा। बंगला उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ 100 फीट 50 फीट जगह खाली रहती है, पेड़ पौधे होते हैं, बगीचा होता है, फुलवारी होती है, लॉन पार्क होता है, गाड़ी खरीदने की जगह होती है, अंदर भी रोडे वोडे होती हैं, उसे बंगला कहते हैं। घर उसे कहते हैं जिसमें कोई पेड़ पौधा नहीं है, केवल घर है और घर के भीतर घुसने का दरवाज़ा होता है, अंदर घुस जाइए, बंद कर लीजिए, घर में सड़ते रहिए, न घूम सकते हो, न टहल सकते हो, न कहीं एक पेड़ पौधा मिलेगा, उसको घर कहते हैं। तो बंगला बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि घर ही बनाना बहुत कठिन है। और यदि घर बन गया तो ओबो डोबो मत, उसमें तुलसी का पौधा गमले में रख लीजिए। आपके घर की कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करेगा और ऑक्सीजन को विकसित करेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घी का दीपक जला दीजिए। ये जो मंदिरों में, घर के छोटे छोटे मंदिर, इसमें घी का दीपक जलाया जाता है। घी का दीपक, एक छोटा सा दीपक 24 घंटे में 10 टन ऑक्सीजन बनाता है, बहुत फायदा करता है। इसलिए कितने मंदिरों में अखंड दीपक जल रहा है, कितने घरों में भी दीपक जलाया जाता सुबह शाम। कितने घरों में न दीपक जलाया जाता है, न पूजा है, न पाठ है, न मंदिर है, न कोई भजन है, न सत्संग है। दिन भर खिचड़ी पक रही है महाभारत की, रात भर देवरानी जेठानी मल्ल युद्ध करने की तैयारियां कर रही हैं, और सवेरे दोनों सेनाएं आमने सामने लग जाती है, कौरव पांडव जैसे। कोई रिजल्ट नहीं रहेगा जीवन में, बहुत दुख मिलेगा। लड़ाइयों से बचने की कोशिश करो, झगड़ों से बचने की कोशिश करो। कभी मजबूरी में माथे पड़ ही गया तो साहस के साथ में मुकदमा भी लड़ना पड़ सकता है। रोने के लिए मत बैठो, फिर अच्छा वकील कीजिए मुकदमे में, और एन केन प्रकारेण नाना तरीकों से मुकदमे को जीतिए भी, क्योंकि हिम्मत हारने वाले लोग छोटी सी समस्या में रोने के लिए बैठ जाते हैं। रोना जीवन का समाधान नहीं। दुखी होना जिंदगी के सुख की चाबी नहीं है। कांटों की गोद में गुलाब खिलता है, ऐसे ही आपकी जिंदगी का गुलाब भी संकट के कांटों के बीच में खिलना चाहिए। कभी घबराइए मत। हिम्मत चाहिए इंसान को, हैरानी में बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी। रिटायर आर्मी का अफसर उस बंगले में प्रेम से रहता है। 2 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, समय निकल गया। धीरे 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 एक दिन उनके परम मित्र आए। उन्होंने बंगला देखा तो उनको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पीछे बगीचा देखा तो और अच्छा लगा। साइड में फुलवारी देखी तो बहुत खुश हो गए, मन गदगद हो गया। अरे बोले, कब ले लिया ये बंगला? मेरे को तो बताया नहीं आपने। बोले, पुराना लिया हो, बना बनाया लिया हो। जब पुराना मकान मनुष्य खरीदता है तो ज़्यादा उद्घाटन नहीं करता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा उद्घाटन सब हो गया है। नए मकान का उद्घाटन करने में आनंद आता है।
तो उस मित्र ने बैठ करके चाय पिया और कहा कि एक बात बताऊं, मकान अच्छा है, बंगला अच्छा है, बगीचा अच्छा है, फुलवारी अच्छी है, गाड़ी घोड़ा सब अच्छा है, लेकिन मेरे मित्र एक काम कर लो आप, इसमें किसी अच्छे मर्मज्ञ विशेषज्ञ वास्तु दोष के ज्ञानी को बुला लीजिए और बंगले को दिखा दीजिए। यदि इसमें कोई वास्तु दोष हो तो कुछ सुधार कर देगा, बता देगा, फिर ये शुद्ध हो जाएगा। वास्तु दोष का नाम सुन करके उस आर्मी अफसर के मन में भ्रम पैदा हो गया। देखिए, कहीं से भी आपके मन में भ्रम डाला जा सकता है। अभी तक उसको कोई कुछ भी मन में भाव नहीं था, आराम से रहता था। अब भ्रम हो गया कि कोई वास्तु दोष होगा तो क्या होगा। तो अपने मित्र से ही पूछा, कोई वास्तु दोष विशेषज्ञ आपके यादों में है क्या? मेरी याद में है, जो दिल्ली में रहता है, मैं आपको नंबर देता हूँ, बात कर लीजिए। दिल्ली के वास्तु दोष विशेषज्ञ से बात किया। वो विशेषज्ञ दिल्ली से आया, हवाई जहाज़ से उतरा, हवाई अड्डे पर वो आर्मी अफसर लेने गया, कार में बिठाया। अब उसके मन में भ्रम पक्का हो गया कि घर में कोई बंगले में वास्तु दोष भी होता है। आज खुशी है कि आज जो भी वास्तु दोष होगा वो भी निकल जाएगा। जब आर्मी अफसर की गाड़ी में जयपुर हवाई अड्डे से बैठ करके वास्तु विशेषज्ञ आ रहा है तो रास्ते में एक बात को देख रहा है कि बहुत से लोग गाड़ी ओवरटेक कर रहे हैं। तो आर्मी अफसर अपनी गाड़ी को धीमी कर लेता है और सैकड़ों गाड़ियां उसकी गाड़ी को क्रॉस करके आगे निकल जाती है। थोड़ा रोक लेता है, थोड़ा धीमा कर लेता है। फिर थोड़ा सा आगे और बढ़ा। अचानक एक बच्चा रोड पर दौड़ता हुआ है। अचानक गाड़ी को रोका, कंट्रोल किया और वो बच्चा निकल गया। छोटा बच्चा था, 8-10 साल का बच्चा। तो एक बच्चा सड़क पर अचानक निकला, गाड़ी रोक दिया आर्मी अफसर ने। बच्चा निकल गया, फिर भी गाड़ी रोके रहा। तो उसके पीछे से एक बच्चा और निकला भागता हुआ। तो पूछा वास्तु विशेषज्ञ ने, ये एक बच्चा निकला, इसके निकलने के बाद भी आपने गाड़ी रोक के रखा, क्यों? बोले इसलिए रोक के रखा हूँ कि बचपन में जब हम खेलते थे, अकेले थोड़े खेलते थे, साथ में 2-5 बच्चे रहते थे। एक भागता था, दूसरे दौड़ाते थे। तो एक बच्चा भाग के निकला तो मुझे याद था कि दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा भी पीछे पीछे भागता हुआ आ सकता है, इसलिए हमने गाड़ी रोक के रखा, कोई रौंद ना जाए। बोले इतनी देर मैं देखता हूँ हवाई अड्डे से आपके घर तक आपने बार बार सैकड़ों लोगों ने गाड़ी ओवरटेक किया, आपने सबको साइड दे दिया, सबको जगह दे दी, सब निकालते चले गए। बोले इसलिए मैंने साइड दे दिया, हो सकता उसको हमसे ज़्यादा को जल्दी हो, समय कम हो, इमरजेंसी हो तो उसको जाने दो। हमको तो वास्तु विशेषज्ञ को ले जाना है, बंगला वही रहेगा, तुम भी वही रहोगे, 1 घंटे बाद भी सब हो जाएगा। वास्तु विशेषज्ञ उस बंगला मालिक आर्मी रिटायर अफसर के क्रियाकलापों से धीरे 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 बहुत प्रभावित हुआ। जब घर पहुंचे बंगले के पास
तो देखा कि शुआ पंछी 10-20 शुआ, 2-4 कौवा आम के पेड़ में आम के फल खा रहे थे। तो बंगला मालिक आर्मी अफसर ने कहा कि अब थोड़ा रुक जाइए। बोले क्यों? बोले वो आम का पेड़ जो लगा हुआ है बगीचे में, बंगले में, उसमें 2-4 पंछी फल खा रहे हैं। यदि हम गेट खोलेंगे तो आवाज़ होगी तो वो डर जाएंगे, भाग जाएंगे, उनको खा लेने दो। जूठा कर ही चुके हैं, आधा खा ही चुके हैं। वास्तु विशेषज्ञ मन ही मन मुस्करा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में पहली बार मिला है। आहा, अंदर ले गए, चाय नाश्ता कराया प्रेम से, और फिर प्रेम से पूछा कि हमारे बंगले में, हमारे घर में, हमारे मकान में कोई वास्तु दोष हो तो देख लीजिए, बता दीजिए। कोई मॉडिफिकेशन करना हो, कुछ इसमें बदलाव करना हो, चेंजिंग करनी हो, वास्तु दोष खत्म हो जाए। तो वास्तु दोष विशेषज्ञ हंस करके कहता है कि न बंगला में दोष होता है, न गाड़ी में दोष होता है, न सामान में दोष होता है, दोष तो इंसान में ही होता है। और आपके अंदर तो इतने गुण हैं, आपके बंगले में कोई दोष नहीं है। हमको पुनः वापस हवाई अड्डा छोड़ दीजिए आप।